नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज श्रीवास्तव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट मैथ्स में वीडियो नंबर 6। इससे पहले 5 वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ, वो आप देख लेना। देखो, सीटेट मैथ्स में क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, बस उन क्वेश्चनों को पढ़ लो जो बार बार आते हैं, उनका तरीका ही पता चल जाएगा और सिलेबस भी देख लेना। तो आइए, मैं आपको आज पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक बताने वाला हूँ। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आई प्लस। इसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूंगा। 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ आ जाए। ठीक है, एक तो हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हिंदी में। दूसरा हो जाएगा इधर हमारा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या शॉर्ट में लिख, समझ गए होंगे आप। अब देखो, ये जो 1 बचा, इसमें भी मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। 1 जो होगा आपका न भाज्य होगा और न आपका अभाज्य होगा, न अभाज्य होगा। कह सकते हैं नॉट प्राइम नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर। इंग्लिश हिंदी दोनों लोग समझ लेना। तो ये आपके लिए कंफर्म हो गया होगा। अब आ जाइए, मैं आपके लिए प्राइम नंबर में लेकर चलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे स्टार बना बना के लिखते हैं हम। सबसे छोटा अभाज्य कौन सा होगा? सबसे छोटा अभाज्य, मैं कुछ पॉइंट लिख ले रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसता है। सबसे छोटा अभाज्य, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 2 होता है, ध्यान देना ये। और इसके अलावा कह रहा है अकेला समअभाज्य संख्या। अब 2 जो है वह हमारी सम तो है। अब अगला लिखा है अकेला सम अभाज्य संख्या। अब एक चीज देखना, सम तो होगा और अभाज्य होगा। 2 ऐसा नंबर है, ये सम तो है, इवन तो है, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर भी है। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। अब आपका विषम तो होगा, मतलब ऑड तो होगा, लेकिन प्राइम नंबर होगा। समझ गए? तो अब बताओ कौन सा होगा? 3 होगा। एक अंक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वैसे 4 होती हैं, ये मत कहना 4 होता है, 4 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7। एक अंक की अभाज्य संख्याएं हो गई। 2 अंक की अभाज्य संख्याएं भी होती हैं, लेकिन उसको अभी हम डीपली पढ़ेंगे, गहराई से, तो आपको समझ आ जाएगा। 2 अंक की लिखना चाहो तो आपका अभाज्य 11 हो गया, 13 हो गया, और 17 हो गया, 19 हो गया। ये हो गई ना, 4 हो गई। ठीक है, आप कहोगे 11 के अलावा 12 नहीं हो, 15 क्यों नहीं होता है? 15 अलग है उसका। जब आपको जब पढ़ोगे ना अभाज्य संख्याओं की पूरी गहराई, तो आपको पता चलेगी। अभी मैं इसमें नहीं समझा सकता हूँ, अभी तो मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 ही तो होगी। क्यों? क्योंकि 3 आपकी अभाज्य हो जाएगी, 2 भी आपकी अभाज्य में आ गई। इसलिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, जैसे आपको ले लो विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या होनी चाहिए, मतलब ऑड नंबर होना चाहिए। कैसे? आपको ले लो 5, 9 ले लो, 9 को समझो, आपकी ये ऑड नंबर भी होता है और भाज्य संख्या भी होता है, इसकी भी गहराई होती है, आप समझ लेना। अब एक काम करते हैं, हम एक टॉपिक लिखते हैं, हम अभाज्य संख्या में कुछ लिख देता हूँ यहाँ से। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसता है। आप कहोगे क्या बता रहे हो, इन्हीं में से फंसेगा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। 2, 3, 5, 7 और 11। अब इसमें 9 नहीं थी, 9 यहाँ आ गई थी, ठीक है, उसको समझना। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,
और 59 और 61, 67 और 71, 73 और 79 और बहुत सारी होती हैं, डॉट डॉट ऐसी करके होती हैं बहुत सारी। लेकिन कुछ पॉइंट हमारे सामने जो हैं 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15 होती हैं 1 से 50 तक की, ठीक है। और 50 से 100 तक ये याद कर लेना, क्योंकि निकालने में भी तो टाइम लगता ही है, लेकिन याद भी कर लेना, ठीक है। अब 50 से 100 तक हो गया, 1 से 100 तक तो आपको मालूम है 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना? सिंपल सी 25 हो जाएगा, 25, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप आएंगे तो 100 से ऐसे लिख दे रहा हूँ, 100 से, एक काम करो आपको समझ नहीं आएगा, 100 से 200 तक ये कितनी होती हैं आपकी? 21। अब 200 से आपकी 300 तक कितनी होती हैं? 16। अब 300 से आपकी 400 तक कितनी होती हैं? 16। अब 400 से 500 तक कितनी होती हैं? 17। ये होती है, ठीक है। चलो अब आपके लिए एक लाइन और लिख देता हूं मैं, ये तो था अभाज्य संख्याओं का। अब एक भाज्य संख्याओं के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए पता। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं के बारे में मैं लिख देता हूं। 1 से 100 तक हो जाएंगी आपकी भाज्य संख्याएं कितनी? 74। 1 से 200 तक हो जाएंगी 153। इतनी पूछी जाती हैं। हाँ ठीक है। अब देखो हम कुछ और पॉइंट लिखते हैं। एक क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके लिए, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं से समझा दे रहा हूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। 2 अंक की सबसे बड़ी व सबसे, पेन नहीं चल रहा है तो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य का योग अंतर, सब लिख दे रहा हूँ, योग अंतर, ये सब मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन को बड़ा गहराई से समझेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। मैं थोड़ी कैप लगा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए आप, ठीक है। हाँ देखो, 2 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होगी? 97 होगी। और सबसे छोटी क्या होगी? 11 होगी, विषम संख्या, ठीक है। अब इनका योग कितना हो जाएगा? योग जब आप करोगे तो 8 108, अंतर कितना हो जाएगा? अंतर करोगे 6 और 8 86। कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको इतना पता होना चाहिए। हाँ अब एक काम और करते हैं, एक पेज और लेते हैं, उस पर समझाते हैं कुछ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, ले लिया होगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एक डिजिट का सबसे छोटा और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो एक डिजिट में सबसे छोटा 2 होगा और सबसे बड़ा 7 होगा, समझ आ गया। 2 डिजिट में सबसे छोटा 11 होगा, सबसे बड़ा 97 होगा। 3 डिजिट में ऐसे समझ लो, लाइन से भी आपको समझ आ जाएगा। 3 डिजिट में सबसे छोटा 101 होगा और सबसे बड़ा 997 होगा। 4 डिजिट में 1009 होगा सबसे छोटा, और सबसे बड़ा आपका 9973 होगा। एक ये हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ समझिए। एक सह अभाज्य संख्या होती है, उसका होता है 2 संख्याओं का समूह जिसका HCF 1 हो, जिसका मासा HCF 1 आए। कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल समझेंगे यहाँ। जैसे हमने ये लिख लिया 5 11, इसका जब HCF निकालोगे 1 ही आएगा, ठीक है। और हम ले लो 11 17 ले लो, इसका भी 1 आएगा। जो भी नंबर होगा आप बस को आपको याद रखना, जोड़े में होगा
समूह होगा HCF, जब दोनों का निकालोगे तो एक आएगा, 1 आएगा बस, ठीक है। अब ये है जुड़वा अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिसका अंतर 2 हो, ठीक है। अंतर कैसे, जैसे 3,5 है, अभाज्य संख्याएं तो होंगी लेकिन अंतर 2 आएगा, जैसे 5,7 अंतर 2 आएगा, 9,7 अंतर अभाज्य होंगी, 9 नहीं आएगा, ध्यान रखना, 11,13 17,19। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपके लिए मैंने पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा दिया, इससे अलावा कुछ नहीं आता है। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में कुछ और पढ़ाऊंगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद।